जो सिरसा के विधायक हैं वो 5 साल तो लोगों के बीच दिखते नहीं है और एक तो गलत काम का पैसा वहाँ कमाते हैं अपनी आत्मा बेच करके। दूसरी जब जो और बड़ा पाप करते हैं उसी आत्मा से हमारी आत्माओं के, हमारे सिरसा वासियों की आत्माओं को वो खरीदने का काम करते हैं। हमारे सिरसा की बात लें तो नशा किस प्रकार से फैल रहा है, अभी भी हमारी बहनों ने बताया कि नशा किस प्रकार से सिरसा में बढ़ता जा रहा है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं। लेकिन मैं आपके माध्यम से इनको भी मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि या तो प्रशासन को कहना चाहता हूँ तरीके से शहर का काम करो। छोटी मोटी बातें जो शहर के लोग आते हैं उनके साथ गलत तरीके से बातें की जाती है, उनकी बात नहीं सुनी जाती। से इन्होंने हालात जो हरियाणा के बना दिए हैं, ये मार्जिन डबल हो करके हमें आने वाले विधानसभा में मिलेगा। 30,000 प्लस वोटों के साथ हम जीत दर्ज करने सिरसा की सीट से जा रहे हैं। कांग्रेस का मुकाबला किससे मानते हैं कि बीजेपी मुकाबले में रहेगी या गोकुल से? मुकाबले में कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं है मुकाबले में। सब अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, अपनी अपनी रोटियां राजनीतिक सेकने का काम कर रहे हैं। लेकिन नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा विधानसभा क्षेत्र में। ये सिरसा शहर का वार्ड नंबर 1 है जहां पर आज कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो एकजुट हुए हैं और हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता हैं मोहित शर्मा। और आज कार्यकर्ता है उनका सम्मेलन बुलाया गया था और क्या कुछ रणनीति है, क्योंकि जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियाँ हैं वो लगातार बढ़ रही हैं और इसको लेकर के पूरी तरह से कांग्रेस ने अपनी ताकत है वो झोंक दी है। सिरसा विधानसभा क्षेत्र में मोहित शर्मा हैं जो कि पंडित होशियारी लाल शर्मा उनके पोते हैं और गांव-गांव में जा रहे हैं और वार्डों में भी सभाएं हैं, उनका दौर शुरू हो गया है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से आज वार्ड नंबर 1 में सभा की गई है, सिरसा शहर का ये वार्ड है, क्या कुछ कहेंगे? धन्यवाद सबसे पहले प्रमोद जी आपका। आज वार्ड नंबर 1, 2 और 3 में जो हमने एक कार्यकर्ता की मीटिंग बुलाई थी, जो जैसे बूथ पे जिन्होंने काम कर करके शैलजा जी को जो जिताने का काम किया, आज उनकी मीटिंग थी। लेकिन उस मीटिंग ने मैं वार्ड नंबर 1 के, 2 के, मेरे 3 के सभी साथियों का, हमारे कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उस मीटिंग को उन्होंने एक सम्मेलन का रूप दिया। तो इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी है, क्योंकि आने वाले जो 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव है उसके अंदर आगे की जो रणनीति है उसको किस प्रकार से हम आगे चलना है, किस प्रकार से ड्यूटियाँ लगानी है, पार्टी का प्रचार करना है, उसके ऊपर आज का कार्यक्रम था। तो क्या कुछ परिस्थितियां हैं वो नज़र आ रही हैं? विधानसभा चुनाव है वो अभी नज़दीक है, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं आपका भाषण सुन रहा था, आप कह रहे थे कि आपने विधायक बनाया जो गोवा में जाकर के बैठ गया और चुनाव के दौरान ही आपके बीच आता है। किस तरह से आपने ये निशाना साधा, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल आप सबके सामने है कि जो सिरसा के विधायक हैं वो 5 साल तो लोगों के बीच दिखते नहीं है और एक तो गलत काम का पैसा वहाँ कमाते हैं अपनी आत्मा बेच करके। दूसरी जब जो और बड़ा पाप करते हैं उसी आत्मा से हमारी आत्माओं के, हमारे सिरसा वासियों की आत्माओं को वो खरीदने का काम करते हैं। तो इस चीज़ से हम सबको अवेयर होने की ज़रूरत है और आज के दिन जनता अपना मन बना चुकी है। ये आपने लोकसभा के चुनाव में भी देखा और आने वाले विधानसभा चुनाव में मैं श्योर हूँ कि कांग्रेस की 80 प्लस सीटें हरियाणा में जाने जा रही है और सिरसा की भी जो जिले की सीट है, चाहे सिरसा की सीट है, हम अच्छे मार्जिन के साथ जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोकसभा के जो नतीजे आए, अगर सिरसा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो सबसे कम मार्जिन है जीत का, ये कहूँगा 13,500 से कांग्रेस यहाँ से जीती। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में मुद्दे भिन्न भिन्न होंगे या उसी मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा जाएगा? क्या आपको क्या लग रहा है? जो आपने अभी मार्जिन की बात कही, मार्जिन की मैं कहना चाहूँगा जिस प्रकार से इन्होंने हालात जो हरियाणा के बना दिए हैं, ये मार्जिन डबल हो करके हमें आने वाले विधानसभा में मिलेगा। 30,000 प्लस वोटों के साथ हम जीत दर्ज करने सिरसा की सीट से जा रहे हैं। जहाँ बात मुद्दों की है, एक जगह सेंटर का जो मुद्दा था, लोगों ने मोदी का चेहरा वहाँ भी नकाब करने का काम किया, उसका नकाब हटाने का काम किया। दूसरा आप स्टेट की बात करते हैं तो आप किसानों की देखो किस प्रकार से दुर्दशा हुई है, व्यापारी की किस प्रकार से दुर्दशा हुई है। हमारे सिरसा की बात लें तो नशा किस प्रकार से फैल रहा है, अभी भी हमारी बहनों ने बताया कि नशा किस प्रकार से सिरसा में बढ़ता जा रहा है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। रोजगार की बात हो तो 2-2 लाख नौकरियां हर साल इन्होंने देने का हरियाणा में वादा किया था, देश में 2-2 करोड़ का किया था, वो भी इनके वादे बिल्कुल निकम्मे साबित हुए हैं। तो कोई भी विकास की बात नहीं है। और तो और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो मूलभूत सुविधाएं, जो कोई पानी की समस्या हो, कोई सड़क की समस्या हो, सीवरेज की समस्या हो, ये भी शहर में नहीं है। शहर में तो कांडा और उसका भाई झूठी बातें करता है कि 200 करोड़ आ गए, 100 करोड़ आ गए। अभी मैं 2 दिन पहले बाइट सुन रहा
था कि 70-80 करोड़ और आ चुके हैं, हम उस पर भी विकास शुरू करेंगे, लेकिन विकास नहीं है। ठेकेदारों के थ्रू सिर्फ अपनी जेबें भरने का ये काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से इनको भी मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि या तो प्रशासन को कहना चाहता हूँ तरीके से शहर का काम करो। छोटी मोटी बातें जो शहर के लोग आते हैं उनके साथ गलत तरीके से बातें की जाती है, उनकी बात नहीं सुनी जाती। नहीं तो समय दूर नहीं है, लोग जनता की जो चोट होती है, जो वोट की चोट होती है, वो सबसे बड़ी चोट होती है। और इस बार सिरसा की जनता ये मन बना चुकी है कि कांग्रेस पार्टी का राज सिरसा में भी लाना है और हरियाणा में भी सरकार बनानी है। कांग्रेस को लेकर के अभी हालांकि काफ़ी लोग हैं वो टिकट की मांग कर रहे हैं, आपको कितना दम इस बात में लग रहा है कि कांग्रेस आप पे विश्वास जताएगी, युवा पे विश्वास जताएगी? दावेदारी करना सबका हक होता है जी, आप भी दावेदारी कर सकते हैं, हमारे अजीज हैं आप, हमारे खास हैं। लेकिन मैं तो हकदार भी हूँ और पार्टी के वफादार भी हैं। वो हम आपसे भी नहीं छुपा और किसी से भी नहीं छुपा, और पार्टी को भी ये पता है। पार्टी जो फैसला करती है, हमारी पार्टी में सर्वे भी होता है, सारी चीज़ें देख करके फैसला लेती है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी पूरा आशीर्वाद हमारे साथ लगाएगी। मोहित शर्मा उम्मीदवार होते हैं तो फिर नतीजे किस तरह के होंगे, क्या लग रहा है आपको? 30,000 का मार्जिन जीत का आपको बता दिया है, उसमें कमी नहीं आएगी, आगे ही बढ़ करके आएगा। तो कांग्रेस का मुकाबला किससे मानते हैं कि बीजेपी मुकाबले में रहेगी या गोकुल से? मुकाबले में कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं है मुकाबले में। सब अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, अपनी अपनी रोटियाँ राजनीतिक सेकने का काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने और हमने जो बात की, लोगों की ग्राउंड पे लड़ाई लड़ते हैं और वो हमेशा लड़ने का काम करेंगे। झूठी बात ना कभी मेरे दादाजी स्वर्गीय पंडित होशाईलाल शर्मा जी ने की, ना मेरा परिवार का कोई आदमी करता, ना मैं करता। जो सच की बात है, जब भी इन पे किसी पे कोई दिक्कत आएगी, इनके बीच में हमेशा खड़े रहने का काम करूंगा और तन मन धन से इनकी मदद करने का भी काम मैं हमेशा इनके बीच रह के करूंगा। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े मोहित शर्मा लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। वार्ड नंबर 1 है ये, चतरगढ़ पट्टी का जो एरिया है, वहाँ पर जो है कांग्रेस कार्यकर्ता है वो एकजुट हुए हैं। मोहित शर्मा हैं, वो यहाँ पे आए थे, तो तमाम जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने स्वागत किया है। और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कुमारी शैलजा को यहाँ से सिरसा लोकसभा क्षेत्र से प्रचंड जो जीत मिली है, उसका भी धन्यवाद है वो किया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।